पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय धान खरीदी शबाब पर है। किसान अपने धान को बड़ी मात्रा में मंडियों में ले जाकर बेच रहे हैं। वही समर्थन मूल्य के साथ 2,500 रुपए मिलने से किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखते ही बन रही है। धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार सरकार के प्रतिनिधि धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर भी धान खरीदी को लेकर नंबर 1 की स्थिति में स्थापित है। प्रदेश भर की बात करें तो अब तक प्रदेश भर में 23.13 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और खरीदी लगातार जारी है। इस वर्ष ट्रांसपोर्टिंग की बेहतर स्थिति होने की वजह से खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति नहीं लग रही है। धान खरीदी से पहले मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर ट्रांसपोर्टिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसका असर अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। लगातार डीओ कटने के बाद धान के उठाव का काम चालू है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बैजनाथ चंद्राकर ने जानकारी देते हुए बताया कि धान उठाव और खरीदी को लेकर उनके द्वारा लगातार दौरा किया जा रहा है। वनांचल क्षेत्रों में किसानों को धान बिक्री में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना न पड़े, इसलिए वह स्वयं खुद मौके पर जाकर किसानों से चर्चा कर रहा है। इसके अलावा शाखा में भी लगातार निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में धान खरीदी बहुत ही बेहतर तरीके से की जा रही है, इसलिए पूरे प्रदेश में बिलासपुर अभी खरीदी और उठाव की स्थिति में नंबर 1 बना हुआ है। बिलासपुर जिले में 5,14,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य बनाया गया है और जिले के धान खरीदी केंद्रों में अब तक 1,18,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। देखिए, पिछले साल जो धान खरीदी में हमारी अव्यवस्था हुई, वो चाहे प्राकृतिक कारणों से हो या प्रशासनिक कारणों से हो। दो ऐसे कारण थे। कोरोना की वजह से पिछले साल 2 महीने ट्रांसपोर्टिंग बंद रहा, सोसाइटियां बंद रहीं, खरीद बिक्री सारा चीज़ अव्यवस्थित हो गया था। उसकी वजह से पिछले साल थोड़ी परेशानी हुई। इस साल इन सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रुचि लिया उन्होंने और मीटिंग लेकर के उनका निर्देश है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो 1,05,00,000 मैट्रिक टन का जो हमारा लक्ष्य बनाया हुआ है, उस लक्ष्य के विरुद्ध में बराबर खरीदी व्यवस्थित तरीके से हो और ट्रांसपोर्टिंग पहले दिन 72 घंटे के अंदर अगर नियम है तो 72 घंटे में शुरू हो जाना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और भूपेश बघेल जी के उस आदेश के तहत आप देखिए, अभी तक हमारा जो 105 लाख के अगेंस्ट में 23 लाख से ज़्यादा मैट्रिक टन धान की खरीदी हमारी अभी तक हो चुकी है। मैं कल गया था, कल मैं माननीय चरणदास महंत जी के गांव सारा गांव में गया, धान खरीदी का मैं निरीक्षण किया और उसके बाद मैं धर्मजयगढ़ क्षेत्र के वन अंचल के जंगल के अंदर धान खरीदी का निरीक्षण किया। पत्थल गांव में मैं धान खरीदी और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और लैलूंगा, जहां पर हम एक नया ब्रांच खोलने जा रहे हैं, मैं वहां पर भी रात को 7 बजे लोगों के साथ बैठ करके और सारी बातों की चर्चा किया। तो सभी जगह अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो इस वर्ष धान खरीदी बहुत व्यवस्थित रूप से है। किसानों को कोई असुविधा नहीं हो रही है और किसान आसानी से, उनको जो सूचना दी जाती है कि आपको कल आना है या परसों आना है, जिस तारीख की उनको सूचना दी जाती, किसान आ रहे हैं, तय हो रहा है, ट्रकें खड़ी हैं। मैंने स्वयं देखा कि अनलोड ट्रांसपोर्टिंग की ट्रकें लोड करने के लिए खड़ी हुई थी। तो ये एक हमारी व्यवस्था है। थोड़ी बहुत जहाँ पर बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, वहाँ पर थोड़ी सी हम लोगों को ट्रांसपोर्टिंग को और ज़्यादा फास्ट करना है। बिलासपुर मेरी जानकारी में आई है कि बिलासपुर इन सब चीज़ों में इस समय टॉप में है। तो ये हमारे लिए सुखद है और यहाँ के उन संबंधित अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उसकी वजह से धान खरीदी का जो हमारा लक्ष्य है, किसानों को जो फ़ायदा देने का है, उस लक्ष्य में हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं।